हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की कोशिश की थी। एक कंपनी से ईमेल आया था, रॉयल एग्रो मार्ट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने कुछ प्रीवियस सेशन में समझी थी और कुछ इस सेशन में समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी उस बंदे की जो इस जॉब को एग्जीक्यूट करेगा, जिस जॉब को ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो वो हो गया आपकी, वो हम समझ लेते हैं। import and export custom clearance, coordinate with agent and freight forwarder. ओके, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो कस्टम क्लियरेंस है उसके लिए कोऑर्डिनेट किससे करना है? सीएचए एजेंट और फॉरवर्डर से। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कोई गुड्स डिस्पैच किए, फैक्ट्री से गुड्स निकलते हैं, उसके प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो कस्टम के लिए हम जो रूल्स रेगुलेशन लीगल लो जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट बना के देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि बिफोर एग्जीक्यूटिंग दिस शिपमेंट आर प्लान शिपमेंट आर डिस्पैच शिपमेंट, we need to appoint the agent or forwarder who will handle the activity of the custom. Okay, तो we need to coordinate with this custom agent. तो कोऑर्डिनेशन क्या रहता है? कोऑर्डिनेशन ये रहेगा, फर्स्ट वी विल प्लान द शिपमेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे, ईमेल डालेंगे कि वी नीड दिस कंटेनर 40 हाईक्यू कंटेनर फॉर dispatch and container must be reach at the factory on this date, ऐसे करके मेल डालेंगे। तो ये हमारा उससे कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो गया। अब वो हमारा कंटेनर फैक्ट्री में लगाएगा, कंटेनर अवेलेबल नहीं तो मेल डालेगा कि विल नॉट अरेंज दिस कंटेनर, कंटेनर विल रीच ऑन दिस डेट। ओके, वो हमें बुकिंग डिटेल डालेगा कि हमने कंटेनर आपका बुक कर लिया है। ठीक है, इस टाइप से पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। उसके बाद जब कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होगा कैसे होगा, कंटेनर वो फैक्ट्री में लगाएगा, अगर नहीं टाइम पे लग रहा तो उससे हम कोऑर्डिनेट करेंगे जल्दी लगाओ। इसके अलावा फिर कंटेनर डिस्पैच हो जाएगा तो उसको हम सेटअप डॉक्यूमेंट देके ट्रक को फैक्ट्री से निकालेंगे। ठीक है, और ट्रक ड्राइवर वो जो प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाएगा वो कस्टम क्लियरेंस के लिए यूज होंगे। तो अब यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेशन क्या आएगा? सेकंड कोऑर्डिनेशन होगा कि कस्टम में कस्टम क्लियरेंस होने के बाद जो डॉक्यूमेंट इंडोर्स होंगे गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा, वो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सीएचए एजेंट फिर हमें भेजेगा विद बिल ऑफ lading। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन हो गया कि हम उससे फॉलो अप करें कि हमारी शिपमेंट एसओबी हो गई है, प्लीज सेंड द बिल ऑफ lading। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन हो गया। बिल ऑफ lading के साथ वो अपने अदर डॉक्यूमेंट भेजेगा जो इंडोर्स किए कस्टम ने, जैसे आपका हो गया बिल ऑफ lading के अलावा बिल ऑफ lading तो शिपिंग लाइन देगी, उससे पहले शिपिंग बिल हो गया, कमर्शियल इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट होगी जो कस्टम ने स्टैंप लगाई है। तो ये डॉक्यूमेंट उससे आएंगे हमारे पास और हम उसको फिर पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो ये एक्टिविटी होगी इसे कोऑर्डिनेशन ऑफ द एजेंट विद फ्रेट फॉरवर्डर। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है वो हम देख लेते हैं, टाइमली डिस्पैच फ्रॉम प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेशन। ओके, टाइमली डिस्पैच। ओके, जैसे हमने प्लानिंग दी एजेंट को, ओके, जस्ट वी हैव सेंड ईमेल टू अवर एजेंट दैट वी नीड अ कंटेनर फॉर द 11 जुलाई। ओके, 11 अगस्त। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि 11 हमारा जो टाइमलाइन हमारा जो बायर का है, जैसे 90 डेज का समझ लिया हमने कि 90 डेज या 65 डेज में हमारी शिपमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। तो हम एक टाइमलाइन अपने बायर को दे देते हैं, तो वो टाइमलाइन हमें फॉलो करने के लिए हमें डिस्पैच भी टाइम से करना होगा, सो दैट कि वो शिपमेंट हमारी एक रियल टाइम पर एग्जीक्यूट हो जाए और हमारी डिलीवरी जो है बायर को इजीली हो जाए टाइमली। तो एज पर टाइमलाइन वी नीड टू वर्क, सो वी नीड टू डिस्पैच टाइमली। ओके, जस्ट वी नीड ए ऑर्डर, as per order we execute this order and inform to our packing team and arrange the container for the factory and transportation. Okay, अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो एरर फ्री डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इफ वी प्रिपेयर द document with error then it will be problem for the custom and for the future respect। जस्ट लाइक हमने शिपिंग बिल फाइल किया, उसमें ड्रॉबैक हमने क्लेम करने का ऑप्शन टिक नहीं किया, मतलब हमारे एजेंट ने नहीं किया और हमने वो चेकलिस्ट अप्रूव करके भेजी, तो हमें ड्रॉबैक नहीं मिल पाएगा। तो दिस इज द एरर। ओके, इसी प्रकार से हमने आरओडीटी स्कीम है, अगर वो हमने इसका बेनिफिट नहीं लिया तो हमें बेनिफिट नहीं ले पाए तो गवर्नमेंट कंपनी को इससे लॉस होगा। अदर देन दिस, अगर लाइसेंस का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन था और शिपिंग बिल में हमने फाइल नहीं करवाया, आईडी कोड गलत हो गया या एड्रेस गलत हो गया या आइटम डिस्क्रिप्शन गलत हो गई,
और हमने चेकलिस्ट अप्रूव कर दी, तो फिर ये आपके लिए आगे प्रॉब्लम कर सकती है। तो हमें डॉक्यूमेंट जो बनाने वो विदाउट एनी एरर, सो दैट की वी विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। ठीक है। एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ठीक है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट वही आ जाता है कि यू हैव टू रिकॉर्ड दैट डॉक्यूमेंट। ठीक है। फॉर दैट रिकॉर्ड यू कैन प्रिपेयर सॉफ्ट डॉक्यूमेंट ऑल्सो, और यू कैन प्रिपेयर हार्ड डॉक्यूमेंट ऑल्सो। फॉर्ड के लिए आपको फाइलिंग करना है, सॉफ्ट के लिए आप जो सेटअप डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर किया वो उसका फोल्डर बना के अपने ड्राइव में सेव करना है। ठीक है। टाइमली पेमेंट एंड बिल प्रोसेसिंग फॉर ऑल द लॉजिस्टिक वेंडर। ठीक है। टाइमली पेमेंट, ओके। जैसे हमने अपने एजेंट को, कंसल्टेंट को या किसी फ्रेट फॉरवर्डर को हायर किया, तो वहां पे हमें उनकी पेमेंट भी टाइमली करवानी है, अदरवाइज दे विल नॉट अरेंज द कंटेनर एट टाइम। ओके, फॉर स्मूथ वर्किंग वी नीड टू रिलीज ऑल्सो पेमेंट टाइमली। तो यहाँ पे क्या करना है, पेमेंट टाइमली करनी है और बिल प्रोसेसिंग करनी है लॉजिस्टिक वेंडर्स की, लाइक है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस करने बिल। ठीक है। तो प्रोसेसिंग, बिल प्रोसेसिंग कैसे होगा, बिल आया, उसको मैंने चेक किया, जो हमारे रेट एग्रीड हुए तो उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, उसके साथ में सपोर्टिंग लगी या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का बिल लगा कि नहीं लगा, तो दैट थिंग वी नीड टू चेक आउट वाइल द प्रोसेसिंग बिल। ठीक है। तो ये हमने समझने की कोशिश की कि आपका जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस प्रकार से होगी। ठीक है। एज ए एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जीक्यूटिव मैनेजर। ओके, सो गाइस इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे इसका सेकेंड पार्ट के साथ, सो दैट की जो बची हुई चीजें आगे एग्जीक्यूट कैसे होती है वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।